नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे वॉर जोन से सबसे लेटेस्ट न्यूज और इस वक्त की एक्सक्लूसिव स्टोरीज। सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे अहम जानकारी, रूसी ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर यूक्रेनी हमले से जुड़ी हुई है। बारूद भरी नाव से यूक्रेन पर हमला हुआ है, यूक्रेन का हमला हुआ है। रूस का एक युद्धपोत पूरी तरह नष्ट हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित रूसी ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर यूक्रेनी हमला हुआ है और बारूद से भरी हुई नाव से ये यूक्रेन का हमला हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है कि रूस का एक युद्धपोत पूरी तरह से इस हमले में नष्ट हो गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले से रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। रूस का सीज कुनिकोव युद्धपोत डूब गया है। 3 यूएसवी ड्रोन से यूक्रेन का हमला हुआ है। क्रीमिया के अलुपका में तैनात था ये युद्धपोत और क्रेमलिन में पुतिन ने बुलाई थी आपात बैठक। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से ब्लैक सी में रूस का युद्धपोत ध्वस्त हुआ है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये बहुत अहम तस्वीरें इस वॉर जोन से, यूक्रेनी हमले से रूस का बहुत बड़ा नुकसान। ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। रूस का सीजर कुनिकोव युद्धपोत डूब गया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें उसी युद्धपोत की जिसका नाम है सीजर कुनिकोव और 3 यूएसवी ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला हुआ है। क्रीमिया के अलुपका में तैनात था ये युद्धपोत, जिसके बारे में जानकारी अब ये मिल रही है कि इसी को टारगेट किया गया है। ये युद्धपोत डूब गया है और क्रीमिया के अलुपका में ये युद्धपोत तैनात हुआ था और क्रेमलिन में पुतिन ने इसके बाद बुलाई है आपात बैठक। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हमने आपको बताया कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध की अभी की बड़ी खबर वो ये कि रूसी ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर यूक्रेनी हमला हुआ है। बारूद से भरी हुई नाव से यूक्रेन का यह हमला हुआ और रूस का एक युद्धपोत पूरी तरह नष्ट हो गया। इसी से कनेक्टेड न्यूज ये है कि यूक्रेनी हमले से रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस का सीजर कुनिकोव युद्धपोत, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी सीजर कुनिकोव युद्धपोत की है जो पूरी तरह से डूब गया है। रूस का सीजर कुनिकोव युद्धपोत के डूबने की तस्वीरें इस वक्त देखिए। पहले उसे टारगेट किया गया। 3 यूएसवी ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला हुआ है। क्रीमिया के अलुपका में तैनात था ये युद्धपोत। और एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जानकारी ये मिल रही है रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। रूसी ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर यूक्रेनी हमला हुआ है और बारूद से भरी नाव से यूक्रेन का ये हमला हुआ है। रूस का एक युद्धपोत पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यूक्रेनी हमले में ये कहा जा रहा है कि रूस का अभी तक का बहुत बड़ा नुकसान है और रूस का सीजर कुनिकोव युद्धपोत डूब गया है। 3 यूएसवी ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रीमिया के अलुपका में तैनात था ये युद्धपोत और क्रेमलिन में पुतिन ने आपात बैठक बुलाई है और इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा नुकसान रूस को इस हमले में हुआ है। और कब हुए हैं अब युद्धपोत, ये जानकारी आप देख लीजिए। सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, 14 फरवरी आज का दिन 2024 सीजर कुनिकोव का ये डूबा। उसके बाद 1 फरवरी 2024 इवानोवेट्स युद्धपोत डूब गया। 26 दिसंबर 2023 नोवोचेरकास्क युद्धपोत के भी तबाह होने की जानकारी मिली। एक बार फिर से आपको 1 फरवरी 2024 इवानोवेट्स युद्धपोत के बारे में जिसे नुकसान पहुंचाया गया यूक्रेन के जरिए, फिर 26 दिसंबर 2023 का जिक्र नोवोचेरकास्क युद्धपोत के नुकसान होने की खबर जो रशिया को परेशान कर रही है। 4 नवंबर 2023 अस्कोल्ड युद्धपोत के तबाह होने की खबर सामने आई और धीरे धीरे देखिए ये सिलसिला जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे। 13 दिसंबर 2023 रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जानकारी है कि 13 सितंबर 2023 को मिंस्क युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाया गया। 4 अगस्त 2023 को ओलेनोगोर्स्की गोल्यार्क युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया गया।
तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये सिलसिला यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी हमले में रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। खबर आ रही है रूस का सीजा कुनिकोव युद्धपोत डूब गया है और हम वो सिलसिला आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीते 1-1.5-2 सालों में किस तरह से यूक्रेन ने एक एज लेने की उस वक्त कोशिश की है जब उसने रूस के युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, क्रेमलिन में आपात बैठक बुलाई गई है। रूस ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन के मददगार देशों को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। पुतिन ने यूरोप विजय का मिशन शुरू कर दिया है। नॉर्वे के नजदीक उत्तर सागर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी व्यू रचना कर दी है। यूक्रेन के साथ साथ रूस के पड़ोसी नेटो सदस्य देशों पर हमले की तैयारी हो चुकी है। एस्टोनिया और स्वीडिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस ने बॉर्डर के नजदीक नए सैन्य कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सागर में एटमी बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूस के युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। देखिए क्या है रूस की एटमी तैयारी, कैसे पुतिन यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो बॉर्डर पर गश्त लगा रहे हैं रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर। स्वीडन के नजदीक गहरे पानी में मंडरा रही है रूस की पनडुब्बी। व्लादिवोस्तोक से मरमंस्क तक तैयार हो चुका है एटमी व्यू। रूस की सीमा से सटे देशों पर बढ़ाई जा रही है सैनिकों की संख्या। नॉर्वेजियन सागर में रूस की सबमरीन एटमी मिसाइलों के साथ तैनात हो चुकी है। नॉर्वेजियन सागर के आसमान पर रूस के एटमी बॉम्बर मंडरा रहे हैं। फिनलैंड और एस्टोनिया के बॉर्डर पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। पुतिन ने यूरोप विजय का अभियान शुरू कर दिया है। नेटो देशों ने आशंका जताई है कि कभी भी रूस हमला कर सकता है। एस्टोनिया की खुफिया एजेंसी ने सबूतों के साथ नेटो हेडक्वार्टर को खुफिया रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में लिखा है कि पुतिन नाटो से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उसमें यह भी लिखा है कि एक ऐसी लिस्ट भी तैयार की है जिसमें किन यूरोपीय देशों पर एक साथ हमला करना है, इसकी भी योजना है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय देशों की भागीदारी होते ही यह तय हो चुका था कि रूस का विजय रथ अब कीव में नहीं बल्कि पूरे यूरोप को जीतने के बाद ही रुकने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप विजय की सैन्य तैयारी की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में सबसे पहला कदम है नॉर्वेजियन सागर से लेकर जापान सागर तक अपना वर्चस्व कायम करना। इस वायु क्षेत्र में पुतिन ने अपने एटमी बॉम्बर उतार दिए हैं। यह है रूस का Tu-142। रूस की TU न्यूक्लियर बॉम्बर ब्रिगेड को नेटो से जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। रूस ने 10 Tu-142 को नॉर्वेजियन सागर में उतार दिया है। इनको नॉर्वे और स्वीडन से लेकर जापान तक वायु क्षेत्र रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका टारगेट नेटो देशों की सबमरीन और युद्धपोत है। बॉर्डर के नजदीक Tu-142 बॉम्बर पहुंचने से नॉर्वे और स्वीडन में तनाव है। रूसी सेना का ट्यूपोलेव क्लास 142 एक घातक और लॉन्ग रेंज विमान है। इसकी तैनाती खास ऑपरेशन के लिए ही की जाती है।
रूस का Tu-142 लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। इस विमान में 10 सदस्यों वाला क्रू बैठता है। इसका कॉम्बैट रेडियस यानी एक बार में उड़ान क्षमता 5200 किलोमीटर है और इस विमान की रफ्तार 855 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 52 मीटर है और चौड़ाई की बात की जाए तो ये 50 मीटर है। रूस का Tu-142 उत्तर सागर से जापान सागर तक गश्त लगाएगा, यानी रूस के मरमंस्क, डिक्सन, साथ ही हतांगा, टिक्सी से व्लादिवोस्तोक तक ये विमान गश्त करेगा और इस गश्त में नॉर्वेजियन सागर, बेरिंग सागर, कारा सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, बेरिंग सागर और जापान सागर तक ये रूसी वायु क्षेत्र की रक्षा करेगा। नेटो से जंग के लिए परमाणु बॉम्बर तैनात हो चुके हैं और इसके साथ ही नेटो सदस्य देशों की घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। एस्टोनिया की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि रूस भले ही बार बार ये दोहराए कि नेटो से टकराव नहीं चाहता, लेकिन सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस ने लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड के बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी है। यहां टैंक और आर्टिलरी हथियार भी बढ़ाए गए हैं। लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड तीनों नेटो के सदस्य देश हैं। एस्टोनिया के इंटेलिजेंस प्रमुख ने कहा है कि रूस नेटो पर कभी भी हमला कर सकता है। फरवरी 2022 में रूस ने लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड बॉर्डर पर 19,000 सैनिक तैनात किए थे। इन सैनिकों के साथ 2000 बख्तरबंद वाहन, 1000 तोप और टैंक तैनात किए गए थे। फरवरी 2024 में संख्या 2 गुनी कर दी गई। अब तीनों देशों की सीमा पर 38,000 सैनिक तैनात हैं और 4000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन भेजे गए हैं। तोप और टैंक बढ़ाकर 2000 कर दिए गए हैं। रूस की इस सैन्य तैयारी के बाद एस्टोनिया ने भी एक मिसाइल का टेस्ट किया है। रूस की सैन्य तैनाती के बाद एस्टोनिया ने ब्लू स्लीपर एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया। एस्टोनिया ने कहा कि ट्रक माउंटेन मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफल रहा है। नेटो खेमे ने भी रूस से जंग की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने नॉर्वे की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन क्लॉकवर्क शुरू कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के सैनिक नॉर्वे पहुंच चुके हैं और ठंडे इलाके में जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटिश सेना की एक और टुकड़ी जर्मनी में युद्धाभ्यास कर रही है। पूरा यूरोप जंग की तैयारी में जुट गया है। इस बीच फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम से मिले डेटा से जानकारी मिली है कि अमेरिका यूरोप के कई देशों में हथियारों की तैनाती कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका के कार्गो विमान कतर और सऊदी अरब से उड़े। इनको रूट बदलकर फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भेजा गया। इन विमानों में हथियार लदे हुए थे। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में अमेरिका बड़े पैमाने पर हथियार तैनाती कर रहा है। रूस के हमले के डर से पूरा यूरोप दहशत में है। यूरोपियन यूनियन की संसद में भी यह डर जताया गया है कि अमेरिका न्यूक्लियर बम पर निर्भर रहना यूरोप के लिए खतरनाक होगा। जर्मनी की यूरोपियन यूनियन की सांसद कैटरीना वारली ने कहा है कि अमेरिका के सहयोगी यूरोपीय देशों को अपने परमाणु हथियारों की जरूरत है। आत्मरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना